नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। कुछ बच्चों की क्वेरीज थी कि सर जूनियर अकाउंटेंट की पावर क्या होती है, उसके दायित्व क्या होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं, शक्तियाँ क्या होती हैं, ऑफिस में उसका स्तर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। इन सब के बारे में आपकी कुछ क्वेरीज थी। पहले मैं आपकी जो क्वेरीज है उन्हें स्क्रीन पे आपको सीधा दिखाता हूँ। सर पावर पर वीडियो बनाइए। ये थे आपके RS एस्पायरेंट। ये बता रहे थे सर जी ऑफिस में आगे के अध्ययन के लिए कितना समय मिल जाता है। RS एस्पायरेंट हैं दोस्त। आजकल राजस्थान गवर्नमेंट में जितने भी विभाग हैं उनमें इतना काम नहीं है कि आप RAS नहीं बन सको। किसी भी विभाग में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो खूब समय मिल जाता है। आसानी से आप 4-5 घंटे कार्यालय में रहकर पढ़ सकते हो अगर आपके पढ़ने का जुनून है तो। बाकी अगर आप EG डिपार्टमेंट की बात करो तो SSO ऑफिस जो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का ऑफिस होता है, CDPO महिला बाल विकास का ऑफिस है, ट्रेजरी है, आपके कृषि उपज मंडी हैं। एक ऐसे कुछ ऐसे विभाग है जहाँ पर काम क्या है थोड़ा कम है और जनता से जुड़ाव भी इनका थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट है आपका, सर मुझे पढ़ाने की रुचि है, 561 OBC मेल हूँ, आपका चयन निश्चित है, शिक्षा विभाग के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या? तो देखो, अगर आपकी पढ़ाने की रुचि है तो आप शिक्षा विभाग में जाकर पढ़ा नहीं सकते। पढ़ाने के लिए स्कूल हैं, स्कूल्स की जो रीच है वो दूर है। हम क्या है ब्लॉक लेवल पे हमारे ऑफिस होते हैं, वहाँ पर शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं वो ब्लॉक लेवल पर मतलब आपसे डिस्टेंस में रहेंगे, आपका कार्यालय अलग रहेगा। ठीक है। वैसे दूसरा कारण ये भी है कि आपको इतना समय नहीं मिल पाता है कि आप स्कूल में जाकर पढ़ाएं। कहीं ना कहीं अपने जो वैल्यू होती है, पद की गरिमा होती है, उससे भी थोड़ा सा हट के काम होता है। अगर आप पढ़ाना ही चाहते हो तो या तो मेरी जैसे या फिर अन्य कोई विधि से आप पढ़ा सकते हो। बाकी शिक्षा विभाग मिलने के लिए आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट पोस्टिंग DTA खुद देगा। ये फर्स्ट पोस्टिंग है, उसमें ऑटोमेटिक आपको सिस्टम द्वारा आपको पोस्टिंग दी जाएगी। उसमें आपकी जो सिफारिश होगी सर मुझे शिक्षा विभाग मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, वो फिलहाल शायद पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है सर, एक वीडियो डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट की कार्यप्रणाली पर भी बनाओ, जैसे PhD में क्या काम करता है, CDPO में क्या काम होता है, JDA में क्या काम होता है। तो ये छोटा सा हल्का सा इनके बारे में नीचे लास्ट में हम देखेंगे कि कुछ विभाग हैं उनके बारे में हल्का सा मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ। बाकी सभी विभाग में अकाउंट्स का काम सेम सा रहता है। इसीलिए ही क्या है, हम हर डिपार्टमेंट में इसलिए जाते हैं कि हमारी जो कार्यप्रणाली है, हमारे जो काम है, लगभग लगभग सभी जगह इक्वल से रहते हैं। सर जूनियर अकाउंटेंट में बेस्ट विभाग कौन सा है जिसमें वर्कलोड कम हो या साथ में तैयारी कर सकते हैं? साथ ही ये जहांगीर जी हैं वो क्या है, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और स्पोर्ट्स के लिए वो चाहते हैं कौन से विभाग में जाएं। तो अभी फ़िलहाल तो आप अपनी इच्छा से शायद नहीं जा पाओगे, लेकिन बाद में अगर आप ट्रांसफ़र कराने की कैपेसिटी में हो तो आप राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जहां मैं भी रह के आया हूं वहां आप ट्रांसफ़र करवाइए। वहां 4 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की है। आपको विभिन्न प्रकार के वहाँ पर ट्रेनर मिलेंगे, कोच मिलेंगे। वो आपको जिस फील्ड में, जिस खेल में आप अपना खेल दिखाना चाहते हैं, आप में क्षमताएँ हैं, उसमें आप दिखा सकते हैं। आपको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही अगर वहाँ आप पोस्टिंग करवाते हो तो वहाँ तरणताल है, स्विमिंग पूल है, कबड्डी के मैच खेल सकते हो, वॉलीबॉल खेल सकते हो, सिंथेटिक ट्रैक है, आर्चरी कर सकते हो, सभी तरह के खेल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, सभी तरह के, सॉफ्टबॉल है, सब हॉकी है, सभी तरह के खेल वहाँ पे आप खेल सकते हो। आपको उच्च कौशल ट्रेनर वहाँ पे मिलेंगे। सभी चीज़ निःशुल्क रहेगी आपके लिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। तो दोस्तों ये तो कुछ आपकी क्वेरीज थी। बाकी मैं अब सीधा हमारे जो पॉइंट थे उस पर चलते हैं। जूनियर अकाउंटेंट की पावर क्या होती है? तो देखो, पावर का मतलब क्या है? पावर यही है कि आपको अगर राजस्थान सरकार ने कुछ काम स्पेशल करने के लिए दे रखा है, वही आपकी पावर है। तो हमारे पद स्थापन का सबसे पहले जानते हैं, पद स्थापन का उद्देश्य क्या है, हमारी पोस्टिंग का उद्देश्य क्या है। हम वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में हर विभाग में कार्यरत रहते हैं। हमारा काम होता है राजस्थान के जो सेवा नियम हैं उनके बारे में तथा सामान्य वित्तीय व लेखा नियम जो आपने GF&AR के रूप में पढ़े थे, उनकी अनुपालना कार्यालय में करवाने के लिए हम क्या है, जिम्मेदार हैं। हमारे अगर ध्यान में कोई भी ऐसा मैटर आएगा तो हम वहाँ पर RSR और GF&R को लागू करने की पूर्णतः कोशिश करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न नए नए नियम आते रहते हैं, वित्त विभाग द्वारा जारी होते रहते हैं, तो उनका भी ध्यान हमें रखना होता है और उनकी अनुपालना ऑफिस में करवाना सुनिश्चित होना जरूरी होता है। हमें
हमारा काम केवल राय देने तक सीमित है। अगर कार्यालय अध्यक्ष को हम राय दे सकते हैं कि फिलहाल ऐसा नियम है, इस अनुसार काम होना चाहिए, वो आपकी राय नहीं मानता है तो फिर उसके लिए वो गलती होती है तो वो जिम्मेदार रहेगा। ठीक है। दूसरा हमारा काम है वित्तीय नियमितता। वित्तीय नियमितता मतलब सभी जो वित्तीय लेन देन है वो क्या होने चाहिए, नियमितता अनुसार होने चाहिए। उसमें किसी प्रकार की अनियमितता, फ्रॉड, नियमों के विपरीत वो नहीं होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना भी हमारा कार्य होता है। वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी कार्यालय में हम काम करते हैं तो उस समय हम वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जैसे वर्तमान में मैं अगर शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ तो मैं शिक्षा विभाग का कर्मचारी नहीं हूँ, मैं वित्त विभाग को रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, जहाँ सहायक लेखाधिकारी की पोस्ट नहीं है वहाँ लेखाकार, और वहाँ लेखाकार भी नहीं है, सहायक लेखाधिकारी भी नहीं है, लेखाकार बोले तो WO सेकंड नहीं है, तो वहाँ पर कनिष्ठ लेखाकार वित्त विभाग के प्रतिनिधित्व के रूप में, वरिष्ठता के रूप में काम करेगा। ठीक है। जब भी लेखाकार या लेखा कार्मिक या लेखाधिकारी की आवश्यकता होगी और उस कार्यालय में केवल कनिष्ठ लेखाकारी है तो आप ही उस कार्यालय के वरिष्ठतम लेखाकर्मी होंगे। ठीक है। जो कनिष्ठ लेखाकार होता है, जूनियर अकाउंटेंट होता है या सहायक लेखाधिकारी WO सेकंड वगैरह होते हैं, वो सभी क्या है, सीधे कार्यालय अध्यक्ष के अधीन होते हैं। अन्य अधिकारी वगैरह से आप उनकी अधीन काम नहीं करते हैं, सीधे आप कार्यालय अध्यक्ष DDO के अधीन होते हैं। करे वह नीलामी समितियों के सदस्य के रूप में, जो अकाउंट्स पर्सन होता है वो लेखा सदस्य के रूप में, जहाँ कहीं भी अगर परचेजिंग होगी आपके कार्यालय की, उसमें आपका होना कंपलसरी है, आवश्यक है। किसी भी खरीदारी में अकाउंट्स पर्सन का होना आवश्यक है, जो कहीं ना कहीं आपकी मजबूती दर्शाता है, आपकी शक्ति को दर्शाता है। ठीक है। मतलब कोई भी खरीदारी होगी तो आपका उस खरीदारी टीम में होना आवश्यक है, जो आपको एक मजबूत स्थिति कार्यालय में प्रदान करता है। साथ ही जो कई सामान कार्यालयों में ऐसे होते हैं जो क्या है, खारिज हो गए हैं, अब उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो उनको नीलाम करना, उनको निरस्त करना, ये सभी खारिज करवाना, ये सभी कार्य भी किसके द्वारा संपन्न होते हैं, लेखा सदस्य अकाउंट्स पर्सन के द्वारा ही संपन्न होते हैं। दोस्तों ये एक हल्की सी झलक है, ये मेरे गांव की स्कूल है। मुझे मेरी प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरी गांव में ही हुई थी, और मैं मेरी ही स्कूल में, एक बड़ा ही सौभाग्यशाली दिवस था और प्राउडफुल मोमेंट है, मैं यहाँ पर ही नीलामी करवाने, मेरी ही स्कूल में जहाँ मेरी एजुकेशन हुई थी, प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ मैं गया और मैं नीलामी करा के आया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ऐसा मौका भी बार बार अगर आप अपने लोकल स्थानीय क्षेत्र में करते हैं तो आपको ऐसा मौका मिलता है। ये मेरे खुद के गांव की स्कूल थी और यही मेरी प्राइमरी एजुकेशन थी। वित्तीय सलाहकार, अकाउंट्स पर्सन क्या है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में जहाँ भी कार्य करता है उस कार्यालय का वो क्या है, फाइनेंशियल एडवाइजर है। आप अपनी राय दे सकते हैं कि जो आप ये काम कर रहे हैं, ये खरीदारी कर रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए, वेतनमान ऐसा लगना चाहिए, ये इसमें ये होगा, इसमें इस अकॉर्डिंग ये होगा। वो आप उसको अपने अधिकारी को, कार्यालय अध्यक्ष को इस बारे में आप लेखा संबंधी नियमों के बारे में अवगत करा सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों कार्यालयों में कैश बुक होती है, कैश बुक जांच करना आपका काम होता है। आप देखो, एक तो होता है मेकर और एक होता है चेकर। आप कहीं भी मेकर की भूमिका में नहीं हो, चाहे बिल बनाना हो, चाहे कैश बुक लिखना हो, ये सब बनाने के काम आपके नहीं है, मेकर के काम आपके नहीं है। जो मेकर के काम है वो मंत्रालय कर्मचारी, LDC, UDC, जिन्हें कैशियर का चार्ज दिया जाता है या बिल बाबू का, बिल लिपि का काम दिया जाता है, उनके होते हैं। आपका काम केवल उन्हें चेक करना होता है, जाँच करना होता है। ऐसे ही कैश बुक व अन्य अभिलेखों की आप समय समय पर क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के बाद अगर आपको उचित लगता है तो आप अपनी मुहर लगाकर उसे अपने साइनों से क्या करेंगे, प्रमाणित करेंगे। दोस्तों जैसे आप जूनियर अकाउंटेंट बनते हो तो आपके कार्यालय द्वारा आपको एक मुहर प्रदान करी जाएगी। उस मुहर का प्रयोग आप विभिन्न जो दस्तावेज होते हैं उन्हें प्रमाणित करने, बिलों पर आपके साइन में उसकी आवश्यकता होती है। राजकीय राशि के दुरुपयोग, अगर सरकारी राशि का कहीं दुरुपयोग हो रहा है, कहीं छल कपट या गबन का प्रकरण आपके नज़र में आता है तो आप आपके कार्यालय अध्यक्ष के ध्यान में उसे ला सकते हैं। और ऐसे कहीं दुरुपयोग या ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर जांच अधिकारी के रूप में अकाउंट्स पर्सन को ही नियुक्त किया जाता है। दोस्तों साथ ही अब हमारी पोस्ट की एक पावर के रूप में ये हमारा एक हल्का सा संघर्ष था। 2-3 दिन तक हमने संघर्ष करा था राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तले, जो क्या है, राजस्थान अधीनस्थ अकाउंट्स जो लेखा सेवा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका एक संगठन है राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन, RAA, राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन।
इसके तहत हमने आंदोलन करा और हमने हमारे प्रमोशन की मांग करी। तो प्रमोशन की मांग के तहत हमारा प्रमोशन 3 साल में ही हमारा सबका प्रमोशन, पूरे बैच का प्रमोशन हो गया था। ठीक है, आप आओगे तो हमारे को और नया जोश मिलेगा, नवयुवक मिलेंगे तो और बुलंदियों पर जा सकते हैं। इसलिए आप आओगे तो और भी हमारे जो संवर्ग है उसका कल्याण सुनिश्चित है। एक नया जोश, नया जुनून वापस जगेगा। विशेष उत्तरदायित्व की बात करें तो नियमों का पालन, जो भी आरएसआर जेएफएनडीआर के नियम हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। साथ ही कुछ नए नियम विभाग द्वारा बनाए जाते रहते हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। आपका मुख्य कार्य लेखा नियमों और जो आपके सामान्य वित्तीय अभिलेखा नियम है या जेएफएन ये आरएसआर के नियम है जो अकाउंट से रिलेटेड है, उन्हीं तक ही सीमित है। ठीक है, कार्यालय में आपके कर्मचारी कितने हैं या आपकी कोई स्कीम है उसका आपको बजट बनाना है तो कितना संभावित खर्च हो सकता है वर्ष में, वो एक मोटा मोटा अनुमान निकाला जाता है। साथ ही जब बजट अनुमान के अनुसार जब बजट मिल जाता है तो आप अपने नीचे के कार्यालयों में बजट को आवंटित भी करते हैं। कहीं बजट ज़्यादा नहीं चला जाए, आया था बजट 5 लाख और हमने खर्च कर दिए ज़्यादा, ऐसी स्थिति भी नहीं हो, इसलिए बजट पर नियंत्रण रहना चाहिए, कहीं मात्रा से ज़्यादा बजट नहीं खर्च हो जाए। कई वर्क्स डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, काम चलते हैं, बड़ी बड़ी परियोजना होते हैं, कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई पानी की लाइन बिछ रही है, या फॉरेस्ट में क्या है, कोई पौधे लग रहे हैं, दीवार बन रही है। तो ऐसे में वहाँ पे क्या होता है, परियोजना होती है, उनमें क्या होता है, एक तो भौतिक फिजिकल प्रोग्रेस होती है और एक होती है फाइनेंशियल प्रोग्रेस। फाइनेंशियल में जैसे है कि भाई आप अगर 25% काम करोगे तो आपको 25% वेतन मिल जाएगा, ऐसा निविदा की शर्तों में होता है। कई बार क्या होता है 10% काम होता है और 25% के हिसाब से बिल बनाकर राशि उठा ली जाती है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, आप बीच बीच में भौतिक निरीक्षण करते रहें। भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति समानांतर सी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यालय में कार्यरत है तो वो क्या कर सकता है, ब्लॉक लेवल के जितने भी तहसील लेवल के कार्यालय हैं उनका वो उसके सबऑर्डिनेशन में रहेंगे, अधीनस्थ कार्यालय के रूप में रहेंगे, तो उनकी जांच कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे मान लो हमारे साथी थे जो कुछ क्या है जिला कार्यालय में लगे थे और हम ब्लॉक में लगे हुए थे, तो जिला कार्यालय वाले जो जैसे मान लो कोई डीईओ ऑफिस में है, एक तो हो गया आपके डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस में लगा हुआ है, और हम लगे हुए हैं सीबीईओ, हमारे साथी हैं लेकिन हमारे से उच्च कार्यालय में कार्यरत हैं, तो एक तरह से उन्हें सीनियरिटी दी जाती है, एक सम्मान रूप उनको सम्मान उनको दिया जाता है। ठीक है, तो निरीक्षण कर सकते हैं और आपके कार्यालय में कोई कमी वगैरह होती है तो उसका पता लगाकर उसको भी ध्यान में ला सकते हैं। कोई छल कपट हानि ऐसी होती है तो उसकी भी जांच के रूप में आपके उच्च कार्यालय के अकाउंट्स पर्सन ही आते हैं। कई बार हमारे से जनरल भूल में कोई गलती हो जाती है तो हमारे ही लोग रहते हैं, तो हमें बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है और उसका पेंशन प्रकरण बनाना है, उसे पेंशन मिलना है, तो देखो पहले तो सारे पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में जाया करते थे, आजकल ऑनलाइन मोड पर है तो पेंशन विभाग में ऑनलाइन मोड पर ही जाते हैं। ऐसे में लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र आवश्यक है, तो ये एक अकाउंट्स पर्सन का प्रमाण पत्र होता है, वही उसमें लिखता है कि इसका अंतिम वेतन कितना है और इसने कितने दिन तक सर्विस करी। उसकी सर्विस बुक को मैंने पूरी को चेक कर लिया है, मेरे अनुसार इसकी सर्विस बुक क्या है, सही है। जब तक आप ये प्रमाण पत्र नहीं देते उसको पेंशन नहीं मिल पाती है। पेंशन के लिए जो पीपीओ नंबर जारी होता है वो उसे नहीं मिल पाता है। ऐसे में काफ़ी उपयोगिता रहती है। कई बार आप अवकाश में चले जाते हैं या आप ऑफिस में नहीं आते हैं या कोई बिजी रहते हैं, ऐसा शेड्यूल होता है, तो कई बार कर्मचारी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनके पेंशन टाइम पर नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में काफ़ी वैल्यू है, लगातार लोग आते रहते हैं, सर करते रहते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है वेतनमानों में संशोधन पर शीघ्रता से वेतन। कई बार जैसे 6th पे लगा हुआ था, फिर 7th लग गया, मान लो 8th लग जाएगा, तो उसमें क्या है, वेतनमानों को जो नियमित करने में आपके अकाउंट्स पर्सन की भूमिका होती है। डब्ल्यूओ फर्स्ट क्या करता है, डब्ल्यूओ फर्स्ट को ये पावर है कि वो क्या है, फिक्सेशन कर सकता है, लेकिन हमारे द्वारा चेक किया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है जब क्या है कोई नया वेतन आयोग लगता है। निरीक्षण व अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण हम कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया था पहले भी। एजी होती है महालेखाकार, आपने पढ़ा होगा महालेखाकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं। वो क्या है हमारे कार्यालय में चेक करने आते हैं कि यहाँ इस कार्यालय में नियमानुसार कार्य हुए हैं या नहीं हुए। तो एजी की ऑडिट टीम आती है, ऑडिट टीम आकर देखती है कहीं कोई गबन ऐसी प्रकरण तो नहीं है, नियमों की पालना हुई है नहीं हुई है, राशि का कोई दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। अगर उनको लगता है तो क्या बना जाते हैं, पैरा बना जाते हैं। पैरा किसको बोलते हैं,
1 नंबर पर कर दिया कि राशि 5,000 रुपये की राशि नदारद पाएगी, स्टॉक जो उसमें कहाँ थी केस में थी वो नदारद पाएगी। 2 नंबर पे बना दिया कि कर्मचारियों के जो वेतन बनाए गए उसमें कमी थी, उसमें 25% एक्स्ट्रा वेतन था। ऐसा कुछ भी बना के चले जाते हैं, उनको नज़र में आता है तो उसी को पैरा बोलते हैं। फिर बाद में जो ये पैरा बन जाते हैं इनको हटवाने के लिए, इनको रिमूव करने के लिए हमारे द्वारा उसके प्रत्युत्तर तैयार किए जाते हैं, वो सब काम हमारा होता है। ठीक है। कर्तव्यों का विभाजन, अगर किसी कार्यालय में एक से अधिक जूनियर अकाउंटेंट हैं, JRA हैं, ठीक है, AAO हैं, ठीक है, या AO हैं, AAO फर्स्ट हैं, ऐसे हैं, तो उनमें क्या है कार्य का विभाजन कर दिया जाता है। जो काम होते हैं उनमें विभाजन कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी को संस्थापन संबंधी कर्मचारियों के संस्थापन संबंधी काम दे दिया, किसी को वर्क हो रहा है उनका काम दे दिया, किसी को परचेजिंग का काम दे दिया, तो ऐसे अलग अलग काम विभाजित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कर्तव्यों का विभाजन हो जाता है। अब कुछ प्रमुख विभाग हैं जहाँ पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारी कर्मचारी कार्यरत रहते हैं। जैसे शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग के ब्लॉक लेवल पर CBO ऑफिस होता है, उसमें एक समसा कार्यालय होता है, समग्र शिक्षा अभियान, वहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो वो है, वहाँ पर अच्छा काम रहता है, खूब काम करते हैं। वन विभाग है, वन विभाग वर्क वाला वर्क्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पर WO फर्स्ट की पोस्ट है मुख्य रूप से, या WO सेकंड की है। साथ ही जो हमारे अरण्य भवन है निदेशालय, वहाँ पर वन विभाग में काफ़ी पोस्टें हैं। वन विभाग में वही वर्क संबंधी काम होते हैं, डेवलपमेंट संबंधी काम होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपको ऊपर लेवल तक भी वो क्या है काम जाते हैं। तो यहाँ पे निर्माण या प्लांटेशन इनके काम होते हैं। जल संसाधन वाला विभाग है, चिकित्सा विभाग है, मतलब हर विभाग की अलग अलग स्कीम है, उन स्कीमों के तहत आपको क्या है काम करना पड़ता है। जल संसाधन में क्या आ गया, जल जीवन मिशन चल रहा है, तो जल जीवन मिशन के तहत सारा काम कौन कर रहा है, ये विभाग करेगा, PHED करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर चिकित्सा में है तो चिकित्सा में नई नई स्कीम आती रहती हैं, उन स्कीमों के तहत आपको काम करना पड़ता है। साथ ही आपके विभाग के विभिन्न काम होते हैं, कोई बिल पास करना है, बिल आ गया, बिल को ध्यान में रखना है, किसी बिल की पी ऑडिट करनी है, चेक करना है, आपके अधीनस्थ कार्यालयों का क्या है निरीक्षण करना है, बजट बनाना है, ये सभी काम, वो जो ऊपर वाले काम सारे काम यहाँ भी होते हैं। साथ ही चिकित्सा विभाग के कोई स्पेशल काम होते हैं डिपार्टमेंट संबंधी, वो भी काम हमें करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो वो नीलामी, वो उसमें क्या होगी, परचेजिंग कमेटी बनेगी, उसमें आप रहोगे। ठीक है, को डेंटिस्ट के लिए क्या है अलग से चेयर मंगवानी है, वो स्लिप सोकर अपन डेंटल केयर करते हैं तो वो चाहिए, तो वो सीट चाहिए, तो उसके लिए आपको नीलामी करनी पड़ती, ये परचेजिंग करनी पड़ती है, निविदा करनी पड़ती है। कोई एम्बुलेंस खरीदनी है और गाड़ियों के कोई टेंडर करने हैं, तो कई प्रकार के काम होते रहते हैं, उन सब के लिए आपको लगातार ये कार्य करने पड़ते हैं। भौतिक निरीक्षण, एक भौतिक निरीक्षण दल होता है जो निदेशक भौतिक निरीक्षण के अधीन काम करता है। वो क्या करता है, राजस्थान सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उनमें जाता है, एक उनका शेड्यूल बनता है कब कब जाना है, वहाँ जाकर वो चेक करते हैं कि जो स्टॉक में जितना सामान है उतना सामान है या नहीं है। अगर कोई सामान शॉर्ट पाया जाता है तो वही उसका पैरा बनाते हैं। ठीक है, तो एक निरीक्षण दल होता है। जब भी, और ये एक तरह से ऑडिट टीम के रूप में रहता है, जब भी ऑडिट टीम जाती है तो कार्यालय में थोड़ा सा हड़कंप मच जाता है, और जाते कौन है, हमारे साथी ही जो जूनियर अकाउंटेंट हैं या AAO हैं, ये ही इनमें दल के रूप में जाते हैं। जैसे हर जिले में मुख्य रूप से 4 या 5 पोस्ट भौतिक निरीक्षण दल की होती हैं, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट के 4 या 5 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट होती है। LFAD है, लोकल फंड ऑडिट, ये क्या करते हैं, ये जो भी अपने पंचायती राज है या आपके नगर निकाय हैं उनकी क्या करते हैं, ये ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र रूप से ऑडिट करने के लिए आते हैं, तो वहाँ भी ये जूनियर अकाउंटेंट AAO ये रहते हैं, तो वहाँ पे कोई कमी है, गबन है, उसको ध्यान में लाते हैं। कई प्रकार की कमियां होती हैं, अधिकारी कर्मचारी सारे दिन चक्कर लगाते रहते हैं, सर सर करते रहते हैं, आप ही काफ़ी वैल्यू होती है। ठीक है, JDA की बात करते हैं तो JDA में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो पट्टे होते हैं उन पर कोई फिक्स दर होती है, उनकी गणना करनी होती है कि अगर कोई पट्टा जारी कर रहे हैं तो उसकी गणना करके कि कितने रुपए जमा कराने होंगे। एक तो हो गया मुख्य रूप से वहाँ काम देखे तो। ठीक है, कईयों को क्या है, कोई परचेजिंग में लगा दिया तो परचेजिंग कमेटी का काम करते हैं, परचेजिंग में खरीदारी संबंधी कमेटी में लगा दिया। किसी को पेमेंट सेल में लगा दिया, कोई भी काम आएगा तो वहाँ से सारा काम होकर आएगा, वो पेमेंट सेल में रहेंगे, पेमेंट करवाने का काम करेंगे। किसी को वर्क संबंधी काम दे दिया, तो आप अगर JDA में चले गए तो JDA में 20 तरह के काम हैं, आपको अलग अलग काम अलॉट कर दिया जाता है। ठीक, ऐसे CDPO की बात करते हैं, CDPO ऑफिस में जूनियर अकाउंटेंट की एक ही पोस्ट होती है, एक ही पोस्ट होती है, तो वहाँ पर आपको
सारा अकाउंट्स का आपको करना है, अकाउंट्स पर्सन भी आप हो, सीनियर अकाउंट्स पर्सन भी आप हो, सारे आप ही वहाँ पे। तो पूरा अकाउंट्स का काम, जितने भी काम अकाउंट्स के होंगे सारे करेंगे। सारे ऑफिस की जितनी भी कोई परचेजिंग होगी, खरीदारी होगी, अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन होंगे, वो सब आप पर ही निर्भर करता है। ऐसे में मुख्य रूप से ऐसे विभाग होते हैं वहाँ पर, तो क्या है, अकाउंटेंट एक की रोल के रूप में रहता है। सारा काम, सारी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इन अकाउंटेंट के सुपरविजन में होती है, एक तरह से डीडीओ के रूप में ही काम करता है। ठीक है, एसएस ऑफिस की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, विभिन्न प्रकार की जो सरकार की सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना होती हैं, विभिन्न प्रकार की पेंशन होती हैं, पालनहार योजना वगैरह होती हैं, इन सभी, या जो आपके ये मिलती है बच्चों को 10-12 के जो बच्चे होते हैं उनको मिलती है ना पेंशन, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह, वो सभी भी एसएसओ से ही मिलती है। कोषागार में क्या है, कोषागार में ऑडिट करते हैं, जो बिल बनकर जाते हैं वो सारे कहाँ जाते हैं, कोषागार में जाते हैं। कोषागार में जूनियर अकाउंटेंट एक ऑडिटर के रूप में काम करता है, चेक करता है बिल को, और उसको लगता है सही है तो उसको पास कर दिया जाता है। तो बिल कहाँ जाते हैं, बिल बनकर कोषागार में ट्रेजरी में जाते हैं। तो वहाँ भी आप एक तरह से बैंक का सा काम लगता है कि बैंक में जैसे काम होते हैं वैसे ही वहाँ पर काम होते हैं। ठीक है, तहसील में क्या है, तहसील में जो तहसील का संबंधी काम है, रेवेन्यू संबंधी काम है, वो तो टीआरए करता है, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट करता है। लेकिन जो तहसील के वेतन संबंधी काम है या अन्य कोई टेंडर वगैरह करने होते हैं, वो सारे काम कौन करेगा, आपका तहसील में लगा हुआ जूनियर अकाउंटेंट। तो जेआरए की पोस्ट होती है तहसील, प्रत्येक तहसील में एक पोस्ट है। पंचायत समिति की बात करते हैं तो पंचायत समिति में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट नहीं होती है, डब्ल्यू सेकंड और डब्ल्यू फर्स्ट की पोस्ट होती है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो निर्माण संबंधी कार्य पंचायत समिति में होते हैं, कई प्रकार के ठेके होते हैं, उन सब में उसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, आबकारी विभाग की बात करते हैं तो आबकारी विभाग में जो भी देसी मदिरा वगैरह होती है उसकी सप्लाई होती रहती है, उसकी गणना करना, उसकी कैलकुलेशन बिठाना, सही हो रहा है कि नहीं है, जितनी राशि की गई है कि नहीं गई है, उसकी टारगेट वगैरह, वो कई काम इसमें होते हैं। गृह विभाग, पुलिस विभाग में एसपी लेवल के ऑफिस होते हैं, उसमें एक जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है। ठीक है, साथ ही एक डब्ल्यूओ फर्स्ट की होती है। अधिक बार क्या होता है, जूनियर अकाउंटेंट ही संभालता है अधिकतर एसपी ऑफिस में। ठीक है, तो एसपी ऑफिस में भी वही काम रहते हैं, अपने मुख्य काम तो वही है। साथ ही पुलिस विभाग में रहते हैं तो आपकी एक अलग से छवि बन जाती है, आपके सभी थाने के लोग, जितने भी थाने में थानेदार वगैरह एसआई वगैरह हैं, वो आपके पास आते रहते हैं, सर करते रहते हैं, उनके वेतन संबंधी कई काम अटकते हैं। साथ ही उनके जो इनकम टैक्स संबंधी काम अटकते रहते हैं, एरियर अटकता रहता है, कोई टीए बिल है, कोई कई प्रकार के बिल होते हैं, उन सब का काम, मतलब जितने भी थाने हैं एसपी ऑफिस के अधीन, उनकी सबकी सैलरी एसपी लेवल के ऑफिस में ही बनती है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो उसका थाने का, चाहे एसएचओ हो, सभी की सैलरी जिला लेवल पर जो कार्यालय बना हुआ है वहीं से ही बनती है। आरएसएस भी है, आपका जो बोर्ड है एग्जाम कराता है, वहाँ भी आपके जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, वहाँ भी अकाउंट्स पर्सन काम करते हैं, तो वहाँ भी आप पोस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य जो छात्र छात्राएँ आपके भाई बहन हैं, उनकी सहायता आप यहाँ जाकर कर सकते हैं। ठीक है, सहायता का मतलब ऐसे नहीं है, सहायता का मतलब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कई बार की दुविधा होती है सर कि मूल निवास कब का चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट कब का चाहिए, तो वहाँ जाकर आप और भी अच्छी तरह से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आरपीएससी में भी पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की, शायद 4-5 पोस्ट हैं आरपीएससी में। पेंशन विभाग में तो कम से कम 20-25 पोस्ट जूनियर अकाउंटेंट की हैं, जयपुर में पोस्टिंग होती है। कृषि उपज मंडी में भी जूनियर अकाउंटेंट डब्ल्यू सेकंड की पोस्ट होती है। और आपके निदेशालय लेवल पर तो जूनियर अकाउंटेंट की खूब पोस्ट होती हैं, जयपुर में जो निदेशालय है वहाँ पे तो, हर विभाग में जो निदेशालय वहाँ तो जूनियर अकाउंटेंट की खूब पोस्ट होती हैं। ठीक है, जो लेखाकार होता है, जूनियर अकाउंटेंट होता है, वो मंत्रालय कर्मचारियों से वरिष्ठ माना जाता है। राजपत्रित जो अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी, उन सब में क्या माना जाता है, उसे वरिष्ठ समझा जाता है। जूनियर अकाउंटेंट से टाइपिंग का काम नहीं करवाया जाता, साथ ही स्टोर कीपर के भंडार पालक के रूप में उसे काम नहीं करवाया जाता। रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड संधारण करने के लिए उसे काम नहीं दिया जाता, नहीं लाइब्रेरियन जैसा काम उसको दिया जाता। ऐसे में नहीं आपसे बिल बनवाए जाते, बिल बनाने के लिए कौन होता है, वरिष्ठ लिपिक या कनिष्ठ लिपिक आपके कार्यालय में होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो आपको करना कुछ नहीं है, मुख्य रूप से आपको सुपरविजन करना है, काम की चेकिंग करनी है, कहीं कोई नियमों का अवहेलना तो नहीं हो रही है, उन सब का ध्यान रखना होता है। ऐसे में बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। साथ ही सबसे बड़ा इसकी पोस्ट का जो चार्म है वो यही है कि आप मल्टी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। जैसे अभी एक विद्यार्थी कह रहे थे सर मुझे खेलने का शौक है, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो वो उस विभाग में जाकर अपनी जो क्षमताएं हैं उनका संवर्धन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई आर्टिस्ट का रोल निभाना चाहता है, उसको उसमें कला है, ऐसी कुछ आर्ट्स है, तो क्या है
आपके रविंद्र मंच है, वहाँ जा सकता है। रविंद्र मंच पर विभिन्न प्रकार के कलाकार आते हैं, उनसे वो कला सीख सकता है। कोई किसी को साहित्य में रुचि है तो साहित्य कला अकादमी है, उनमें भी पोस्ट रहती है। तो हर तरह के विभाग हैं, हर तरह की पोस्टें रहती हैं। किसी को मान लो अभिलेखों को संबंधी जैसे ऐतिहासिक अभिलेख हैं, उनके संबंध में जानना, उनके संबंध में रुचि है तो राज्य लेवल, राज्य अभिलेखागार है का कार्यालय है, उसमें भी उसको पोस्टिंग मिल जाती है। तो ऐसे हर तरह के कार्यालय हैं, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार जॉब है। अगर आपका इसमें चयन होता है तो ऐसे समझना कि आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ आने पर, और साथ ही आपकी जो क्षमताएं हैं उनमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। जय श्री श्याम।